हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो फोर्ड कंपनी की तरफ से रहेगी। फोर्ड रिक्रूटमेंट 2024 फॉर बीबी लैब इंजीनियर। जो बीबी लैब इंजीनियर पोजीशन होती है, जॉब रोल होती है, उसके लिए फोर्ड द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि लोकेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। फोर्ड ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम फोर्ड है, पोस्ट नेम लैब इंजीनियर। एक्सपेक्टेड जो सैलरी हो अप टू 6 लाख पर एनएम की यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हैं, नॉलेज के साथ जाते हो, तो एक अच्छी बेटर सैलरी आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हो, तो एक अच्छी सैलरी भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। जॉब लोकेशन चेन्नई रहेगा। जॉब टाइप फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर करें तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, प्रेफर्ड डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। आपको, अगर आपके पास डिग्री है, बैचलर्स डिग्री अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री है, तो इसे प्रेफर्ड किया जाएगा, मतलब इसे रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास दूसरी, अगर लैब इंजीनियर के रिलेटेड कोई डिग्री है आपके पास, बीबी बीबी लैब इंजीनियर के रिलेटेड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करते हैं 2024 में जो पास आउट्स हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पहले के जो सारे पास आउट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, तो सैलरी, स्टाइफंड, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रेफर्ड स्किल्स, और फॉर्ड ऑफ कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस है, ये पढ़ लीजिए। वाई ज्वाइन फॉर्ड, हाउ टू अप्लाई पर आना है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने वो पेज ओपन होगा। जैसे ओपन होगा वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। फिर क्लिक टू एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो बीबी लैब इंजीनियर यहाँ पे आना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे हमारे सामने साइन इन का मतलब एक ईमेल आईडी हमें, यहाँ देखो आपको क्या करना है। ये फॉर्म अपन ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, यूज ईमेल और यूज फोन नंबर। तो आप यूज ईमेल ही कीजिए, ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड द एक्सेप्टेंस टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेंट प्राइवेसी नोटिस, और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो मैं अभी आपको अच्छी तरीके से आपको जो फॉर्म है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो जैसे ही फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप करना है, तो आपको अपना जो सरनेम है वो फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे लास्ट फर्स्ट नेम, आपका जो फर्स्ट नेम है आधार कार्ड जो नेशनल आईडी पे जो स्पेलिंग के साथ है वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, ईमेल आईडी यहाँ पे जो आपने की है वही रहने देना। इसे जो ईमेल आईडी है वो चेंज नहीं करना। ठीक है, आपने जो ईमेल आईडी वहां पे रखी है वही रहने देना, उसे चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पे नीचे आना और यूज फॉर कम्युनिकेशन, उसी से आपका जो कम्युनिकेशन होगा उसी से होगा। फिर एड्रेस पर आना, फिर कंट्री यहाँ पे सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे नीचे आना एड्रेस लाइन 1, तो आपको यहाँ पे देखो कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 पर आना और आपके एरिया का जो भी रेसिडेंस एड्रेस है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे जो पहला सवाल है, आर यू विलिंग टू, देखो यहाँ पे आर यू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट इफ नेचर ऑफ जॉब रिक्वायर्स हो, तो आप जो शिफ्ट है वो चेंज करना चाहते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर है कि आर यू मोबाइल टू मूव टू अनदर लोकेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। फिर आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, अगर हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर फोर्ड मोटर कंपनी, मतलब इसके पहले अगर आपने फोर्ड मोटर कंपनी में काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव दैट इज अप्लीकेबल टू द पोजीशन। ठीक है, मतलब ये जॉब बीबी लैब जो इंजीनियर है उसमें उसके रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितने समय का एक्सपीरियंस है तो वो पूछा गया है। अगर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिख दीजिए, अगर नहीं है तो लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर से कम है तो दोनों में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर व्हाट आर यू कंपनसेशन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो मेरे हिसाब से आपको 5 to 7 जो लाख है वो आपको पर एनम जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, 5 to 7 लाख पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू देखो, अगर आप कंपनसेशन एक्सपेक्टेशन में अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपकी जो सैलरी उससे 30% वगैरह आप ज़्यादा लिख सकते हैं। फिर आर यू एलिजिबल लीगली एंटाइटल टू वर्क इन द कंट्री यू आर अप्लाइंग टू विदाउट स्पॉन्सरशिप, मतलब आप जिस देश के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो चेन्नई मतलब इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में काम करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हो क्या, लीगली एंटाइटल्ड हो क्या इस कंट्री में काम करने के लिए विदाउट स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत वगैरह नहीं है। तो ये सवाल पूछा गया है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो बिल्कुल आप यस कर दीजिए। आपको देखो, इंडियन सिटीजन इंडिया में रहता है तो उसे लीगली काम करने के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप की, कोई भी वीज़ा की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, वो लीगली यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी पर आना, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अभी जो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी वेबसाइट पर ही क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे आना है, व्हाट डेट आर यू एबल टू स्टार्ट वर्क। ठीक है, तो आपको जो भी डेट आपको यहाँ पे लिख सकते हो। अभी देखो मैं 1 सितंबर लिखूंगा। फ्रेशर्स हो, मतलब आप कोई जॉब वगैरह करने नहीं रहे हो, नोटिस पीरियड वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे 1 सितंबर जो है वो डेट यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर आर यू ऑलरेडी होल्डिंग अनदर जॉब ऑफर, मतलब इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई जॉब ऑफर है क्या, अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आना है, ये कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं, नीचे आना है, यहाँ पे रिज्यूमे, अपलोड रिज्यूम में सीवी पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस पर जो है वो क्लिक, अपने डिवाइस से जो अपलोड रिज्यूम है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे आप रिज्यूमे अपलोड करोगे, आप देखो ग्रीन टिक के साथ ग्रीन सर्कल में हमारा जो रिज्यूमे सेव हो चुका है, यहाँ पे फाइल नेम भी आ चुकी है। नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है, नीचे आएंगे यहाँ पे फुल नेम, तो आपने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऊपर पिक किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे स्पेस देकर जो लास्ट नेम है वो फिलअप कर दो। ठीक है, तो फिर से फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, स्पेस देकर लास्ट नेम, और यहाँ पे जो है सबमिट पर क्लिक कर दो। अब जैसे सबमिटिंग पर चले जाएंगे, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला गया है। क्रिएटिंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो, तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट प्रोसेस पर चला गया। अभी यहाँ पे क्या बोला गया, यू आर ऑलमोस्ट डन। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी उस पर आपको एक मेल आया होगा एक वेरिफिकेशन कोड का, तो वो वेरिफिकेशन कोड जो है हमें फिलअप करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेल आ चुका है और जो वेरिफिकेशन कोड है हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ईमेल आईडी है वो आप ही का है, इसका यही काम है। तो जो वेरीफाई करके हम एंटर कर देंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। तो देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। अगर हम राइट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन का ग्रीन टिक के साथ ग्रीन सर्कल में हमें एक पॉपअप भी आ चुका है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वो पॉपअप हट जाता है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे फिलअप की थी, वेरीफाई की थी, वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो फोर्ड कैरियर्स के तरफ से आपको यू रिसेंट जॉब एप्लीकेशन फॉर बीबी लैब इंजीनियर 33263 की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। इसका मेल आया होगा कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है और आपके द्वारा जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी कंपनी द्वारा उसे रिसीव कर लिया गया है और कंपनी की जो अभी रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल, हमारी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किया जाने के बाद वो हमें जो हमारे कम्युनिकेशन जो डिटेल्स दिए, जैसे ईमेल आईडी, तो उसमें हमें कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा है अच्छी तरीके से वीडियो देखा है, समझा है, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर आप फॉलो करोगे, तो एग्जैक्ट फॉलो करोगे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, बिना किसी अड़चन आए, बिना किसी मुसीबत आए। ठीक है, तो और आपका फॉर्म अगर सबमिट हो गया तो 5 से 10 मिनट के बाद अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और ये जो मेल है आपको आ जाएगा। ये मेल आ गया मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, आपके कमान से तीर निकल चुका है। अभी कंपनी जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंपनी करेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली बिना किसी अड़चन है सबमिट हो जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।